जीभ के जो कलर होते हैं वो उसके बेरंग होने के या फिर उसका जो कलर होता है वो चेंज होने के कुछ सामान्य कारण भी होते हैं। जैसे कि आप कुछ ऐसी चीजें खाते पीते हैं या फिर कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसको खाने से जीभ पर उसके एक परत सी हो जाती है, उसका कलर चढ़ जाता है। जो कि आप नॉर्मल तरीके से जब अपनी जीभ को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, चाहे टंग क्लीन करते हैं, तो उससे वो साफ हो जाता है, वो जो कलर है वो चली जाती है। लेकिन गाइस कुछ ऐसे कलर होते हैं जो कि टंग क्लीन से क्लीन करने पर या फिर साफ करने पर भी नहीं जाते हैं। तो एक्चुअली ये एक तरह का इंडिकेशन होता है कि हमारे शरीर के अंदर किसी तरह की परेशानी हो रही है या फिर हमारे जीभ में किसी तरह की परेशानी है, जिसके कारण आपकी जीभ का रंग है जो बदल गया है। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीभ के जो बेरंग हो जाते हैं, यानी कि जो उसके कलर है, बहुत अलग अलग तरीके के जीभ जो है आपके दिखने लगते हैं। तो किस प्रकार के जीभ किस तरह के दिखते हैं, तो उसके होने के क्या कारण है एंड साथ ही साथ उसका क्या ट्रीटमेंट है, ये भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो गाइस, इस चैनल पे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे जो भी नई वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, इसके कॉज के बारे में जानेंगे कि किन कारणों की वजह से हमारे जीभ के कलर जो है वो चेंज होते हैं। तो अगर आप में हैबिट है टोबैको च्यूइंग करने की, या तंबाकू, पान मसाला, गुटखा या स्मोकिंग करने की, या फिर अल्कोहल कंज्यूम करने की, तो स्पेशली जो टोबैको च्यूइंग होती है फिर स्मोकिंग होती है, ये जो चीज़ें जो प्रोडक्ट होती है इसमें ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे टिश्यूज जो होते हैं उससे इंटरनली इतना ज़्यादा हार्म कर देता है कि उसके जो पिगमेंटेशन होते हैं, उसके जो कलर है उसमें चेंजेस आने लगती हैं। तो अगर आप में टोबैको हैबिट है या फिर आप स्मोकिंग वगैरह जैसी चीज़ों का यूज करते हैं, ये जो टिश्यू होती है इसनली इतना ज़्यादा हार्म करती है कि उसके पिगमेंटेशन में, यानी कि उसके जो कलर होते हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। एंड जो आपके जो टंग होते हैं उस पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स जैसे या चित्ते जैसे दिखने लगते हैं। नेक्स्ट होता है गाइस की आयरन या विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से। तो विटामिन आयरन की डिफिशियंसी की वजह से आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह यानी कि ये एक तरह से लैक ऑफ ब्लड यानी कि खून की कमी शरीर में हो जाती है, जिसके कारण आपका जो जीभ है वो पीला दिखने लगता है, उसमें पीलापन आ जाता है। एंड जो ऊपर की सतह होती है वो चिकनी हो जाती है। स्ट्रॉबेरी टंग एक्चुअली होता है क्या है, जो आपका जीभ है वो एकदम एक्चुअल स्ट्रॉबेरी की तरह दिखने लगता है। जीभ के ऊपर छोटे छोटे से लाल लाल स्पॉट डॉट जैसे दिखते हैं, जो कि आपकी पैपिला होती है, यानी कि जो टेस्ट बड होते हैं वो होती है, उसमें सूजन की वजह से वो रेड रेड दिखने लगती है। तो ये जो होता है ये सिम्टम्स होता है स्कारलेट फीवर का। होता है इसकी जीभ चिकना या लाल हो जाता है, में दर्द होना एंड साथ ही साथ जीभ में सूजन हो जाती है। ये जो होता है ये ग्लोसाइटिस के लक्षण होते हैं। एंड इसके जो होने के कारण होते हैं वो होता है विटामिन B3 की कमी की वजह से आपके जीभ में इस तरह की परेशानी होती है, जिसमें कि आपका जो जीभ है वो लाल और चिकना हो जाता है। एंड इसमें आपको दर्द रहती है और साथ ही साथ जीभ में सूजन भी रहता है। अगर किसी के पेट में समस्या है, यानी कि पेट उसका सही नहीं रहता है, डाइजेशन अच्छी नहीं रहती है, तो वैसे पेशेंट में अगर आप अपने पेट को सही करने के लिए कुछ मेडिसिन लेते हैं लाइक बिस्मथ, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो जीभ होता है नीचे की तरफ से उसमें कालापन होने लगता है, ब्लैक होने लगता है। नेक्स्ट है गाइस कि अगर आपने अमलगम फिलिंग करवाया है, यानी कि आपके दांत सड़ गए हैं और आपने उसमें अमलगम फिलिंग करवाया। अमलगम में बेसिकली चांदी होता है जो सिल्वर होती है उसकी फिलिंग की जाती है। तो कुछ समय के बाद वो जो फीलिंग होती है वो धीरे धीरे आपके टंग यानी कि जीभ के कांटेक्ट में आने से वो लीच आउट होती है, हटने लगती है, जिसके कारण वो आपकी जीभ पर एक टैटू जैसा बनने लगता है, उसके निशान पड़ने लगते हैं, काला काला जीभ के किनारे पे आपके होने लगते हैं अगर आपने अमलगम फिलिंग करवाया है। तो इन सारे कारणों की वजह से आपके जीभ पर अलग अलग कलर या उसके टेक्सचर्स में चेंजेस आते हैं। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे जिससे कि ये ठीक हो जाएगा? तो इसके लिए गाइस डॉक्टर आपको सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन करते हैं कि आपके जो जीभ के ऊपर ये जो चेंजिंग आई है, कलर है या फिर जो टेक्सचर है किस तरह का है, किस कारण की वजह से हो रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है।
अगर आप में हैबिट की वजह से हो रहा है तो आपके हैबिट को बंद किया जाता है। एंड वैसे कंडीशन में आपके पिगमेंटेशन को कम करने के लिए उस तरह की मेडिसिन चलाई जाती है। नेक्स्ट होता है कि अगर आप में विटामिन B12 या आयरन की डिफिशियंसी है या फिर विटामिन B3 की कमी की वजह से हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में उस सप्लीमेंट को दिया जाता है ताकि इस तरह की जो आपकी बॉडी में डिफिशियंसी होके रखी है वो कंप्लीट हो और ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर अमलगम टैटू की वजह से हो रहा है तो वैसे कंडीशन में फिर डॉक्टर उस टूथ को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं ताकि जो अमलगम लीच आउट हो रहा है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आपके पेट की समस्या की वजह से हो रहा है तो उसमें डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने मेडिसिन को चेंज करिए, उसके अलावा दूसरा कोई मेडिसिन लीजिए जिससे कि ये जो आपकी जीभ के ऊपर परेशानी आ रही है वो परेशानियां ना आए। सो ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।